हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस पूरे क्लास में आप सीखेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और समास के शब्द को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्यारे बच्चों बताइए समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मीन्स कि शॉर्ट में अगर हम प्यारे बच्चों आपसे बोलें कि मोदिया के बेटा, तो गांव में हमनी के का डायरेक्टे कह सकते हैं कि मोदिया वाला, मतलब ओकरा में से के जो है हम लोग का कर दिए, हटा दिए। अगर हम कहें कि लालू के बेटा, तो गौवा में का कहता है, ललुआ वाला। बात समझिएगा क्या कहा जा रहा है कि समास क्या है, तो किसी भी जो है चीज को छोटा करने वाला, संक्षेप उसका अर्थ ही है। जैसे हमने लिखा राजा की पुत्री, इसको और छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए राजपुत्री हमने लिखा, तो राजपुत्री क्या है, समास है। हमने लिखा मोदी के बेटा, तो हमने के क्या कहते हैं, मोदिया वाला, तो इसको जो है हमने छोटा कर दिया। वैसे ही कहें लालू के बेटा, तो इसको कहेंगे गांव में क्या कहेंगे, ललुआ वाला। तो ये जो है समास है, मतलब बड़ा सा चीज को छोटा करके। अगर इसका परिभाषा पढ़ेंगे तो जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच के विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह मतलब समझते हैं, ये सब छोड़ करके आपस में जुड़ता है, उसी को हमनी के समास कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, समास मीन्स संक्षेप में छोटा, जितना छोटा करके जो है आप बोलिए, ठीक है। आइए अब प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं, ठीक है। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। इन सभी को आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आइए समझते हैं। पुरुष का क्या काम, पुरुष का जो है काम करना काम है। जैसे एगो परिवार में जो है, मान के चलिए कि एगो जो है का है, एगो पुरुष है, एगो महिला है और एगो जो है उसका बेटा है। तो देखिए पुरुष का काम काम करना है, मतलब पुरुष जो है काम करता है। बहू जो है द्वंद्व करती है, बहू घर में द्वंद्वी करती है, लड़ती है। और दोगला जो है कौन निकल जाता है, उसका बेटा निकल जाता है। फिर से पुरुष काम करता है, बहू द्वंद्व करती है, और से अव्ययी भाव, और दोगला निकल जाता है उसका बेटा, ठीक है। ये जो है ट्रिक है। अब प्यारे बच्चों समझिए कि अब जो है तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास अगर बीच में से का हट जाए, की हट जाए, को हट जाए, के लिए या से, अगर ये सभी विभक्ति चिन्ह हट जा रहे हैं तो वो जो है तत्पुरुष समास है। समझिएगा कैसे, जैसे हमने लिखा मन को हरने वाला, तो यहां से को हट गया, अब बना क्या, मनोहर। आपसे पूछेगा मनोहर जो है कौन समास है, कहेंगे सर तत्पुरुष समास है। देखिए काम चोर, तो इसमें से क्या हटा, से, का होगा, काम से जो चोरी करता है उसी को तो काम चोर कहते हैं ना, तो इसमें से हटा, का बना कामचोर। आपसे पूछेगा कामचोर क्या है, तत्पुरुष समास है। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, मतलब न्याय वाला घर को न्यायालय बोलते हैं, तो के लिए हट गया और बना न्यायालय। आपसे पूछा न्यायालय क्या है, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, का हट गया तो राजा का पुत्र, राजपुत्र क्या है भाई, राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास है। बोला धनहीन, धन से जो हीन है, से हटा, तो से हटा तब बना धनहीन। धनहीन क्या है, तत्पुरुष समास है। बात समझ रहे हैं, जिसके बीच में से जो है हट जाए, का, की, के, को, के लिए, से, ये अगर बीच में से हट जा रहा है और आपस के दो शब्दों को जोड़ रहा है तो उसे हमने के तत्पुरुष समास बोलेंगे। प्यारे बच्चों अब देखिए कर्मधारय क्या होता है, अगर बीच में से है जो या के समान हट जाए तो वो जो है क्या होता है, वो होता है कर्मधारय समास। अब देखिए नीला है जो कमल, अब इसको हटा दीजिए, है जो का बना, नील कमल बना। नील कमल पूछेगा कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। पूछेगा चंद्र के समान जिसका मुख हो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रमुखी। यहां से के समान हट गया तो क्या बना प्यारे बच्चों, अब से पूछेगा कि चंद्रमुखी क्या है, तो चंद्रमुखी जो है क्या है, कर्मधारय समास है। मालूम चल रहा है। हम एग्जाम्पल जो है कम कम लिए हैं क्योंकि आगे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट कहां से देंगे,
अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, और हिंदी इंग्लिश जो है आप पढ़ना चाहते हैं, आप एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 49 रुपये में क्रैश कोर्स जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगे, आप वहां से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए कर्मधारय समास क्या है। आइए आगे जो है आपसे पूछेगा कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो जिसका एक विशेष अर्थ निकले, या हम यूं कह सकते हैं कि जो भगवान के नाम को दर्शाता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे बताइए दशानन, दशानन जो है एगो रावण था जिसका एक विशेष अर्थ निकला ना, विशेष अर्थ है, तो दशानन रावण। भाई पीताम्बर, पीताम्बर जो है विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नीलकंठ, नीलकंठ जो है शंकर जी को कहा जाता है, शिव जी को। ठीक है, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। मतलब जिसका जो है एक विशेष अर्थ निकले। आपसे पूछा पीताम्बर जो है कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। आपसे पूछा नीलकंठ कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आपसे पूछा लंबोदर कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। जिसका एक विशेष अर्थ निकले। बात समझ रहे हैं आप। चले नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपसे पूछा द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जब दो अलग अलग शब्दों के बीच जो है योजक चिन्ह लगा रहे। योजक मतलब माइनस, देख रहे हैं। जैसे देखिए रात दिन दो अलग अलग है, अब बीच में योजक चिन्ह लगल है, द्वंद्व समास होगा। भाई और बहन बीच में योजक चिन्ह लगल है, द्वंद्व समास होगा। शीतोष्ण, शीतोष्ण भी जो है क्या है, द्वंद्व समास है। हरि और शंकर, हरिशंकर में कहेंगे सर योजक चिन्ह नहीं है। एक और ट्रिक याद रखिए, जेकर बीच में से और हट जाए या हट जाए तो वो जो है क्या होगा प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब जो है आपसे पूछा कि चाचा चाची ये जो है क्या है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये भाई द्वंद्व समास हैं। दो अलग अलग शब्द रहे और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहे, वो क्या होगा, द्वंद्व समास। या वैसे नहीं बने तो आप देखिएगा कि बीच में से और हट रहा है कि नहीं। जैसे देखिए हरि और शंकर, तब मिलेगा ना, तब बनेगा हरिशंकर। ठीक है, तो और इसमें से हट गया है तो हरिशंकर क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए अवयवी जिसके पहले जो है अव्यय लगा हो। अव्यय क्या होता है, ये शब्द यथा लगा हो, तथा लगा हो, प्रति लगा हो, प्र लगा हो, निर लगा हो, बे लगा हो, ये शब्द अगर आपको किसी भी शब्द के आगे लगा दिखाई देवे तो वो जो है अवयवी भाव समास। जैसे यथा, पूछेगा कि यथाशक्ति कौन सा है, या अवयवी भाव समास। तथास्तु, तथा लगल है, भाई का बोलेंगे अवयवी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति आगे लगल है तो क्या होगा, अवयवी भाव समास। प्रत्येक, प्र लगल है, ये अवयवी भाव समास। निर्भर, निर लगल है तो ये जो है क्या होगा, अवयवी भाव समास। बेनाम, तो ये बे लगल है, अवयवी भाव समास। एक और अवयवी भाव समास होता है, जैसे अगर हम कहें कि रात दिन लिखल है भाई, तो दोनों अलग अलग शब्द है या बीच में योजक चिन्ह लगल है तो ये होगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर दोनों जो है सेम शब्द हो, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह लगल हो तो ये होगा अवयवी भाव समास। क्या होगा, अवयवी भाव समास। जैसे जो है अगर सेम लगल हो, जैसे लिखल हो के हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो ये क्या होगा, दोनों सेम शब्द हैं तो ये होगा अवयवी भाव समास। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चले आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि द्विगु समास क्या होगा। संख्यावाचक शब्द को हमनी के द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, अब देखिए आगे जो है त्रि लगल है मतलब संख्या वाला है, तो त्रिभुज तीन गो भुजा वाला। यहाँ पे चतुर्भुज चार गो भुजा वाला। यहाँ पे नवरात्र मतलब कि नौ रात्र वाला, नवरात्र जो है नौ रात्र का होता है। चौराहा चार गो राहों का समागम। ठीक है, दोपहर, दोपहर मतलब दो गो पहर, एगो सुबह एगो शाम। ठीक है, पंचमुखी, पांच मुखी मतलब पांच मुखी रास्ता गांव में होता है। तो जिसमें जो है आपको संख्या दर्शाया जा रहा हो आगे, वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। प्यारे बच्चों एक और समास है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है नन समास। ये नन समास क्या होता है, तो जिस शब्दों से जो है नकारात्मकता का बोध हो। नकारात्मकता का बोध हो मतलब कि धर्म, अच्छा अधर्म जो है, अधर्म मतलब कि धर्म का जो है ठीक नकारात्मक का होता है, अधर्म होता है। वैसे ही ज्ञानी को उल्टा बोलना होगा तो अज्ञानी बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिस शब्द से उल्टा हो, नकारात्मकता का बोध हो, जैसे मान, मान सम्मान, तो उसको जो है अपमान बोलेंगे अगर जो है उसको नकारात्मक बनाना हो तो। स्वीकार, अब अ लगा दें अस्वीकार बन गया, मतलब जो नकारात्मक हो। जैसे भय,
भय को जो है उल्टा कर दिए तो अभय हो गया। मीन्स जिससे जो है नकारात्मकता का बोध हो, नेगेटिविटी का बोध हो, वो जो है क्या कहलाता है, नन समास कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है 8 से 10 मिनट की क्लास में पूरा समास हमने आपको बताया। समास हम आपको बता दिए, याद हो गया। अब जो है आपको प्रैक्टिस करने की बारी है। विदाउट प्रैक्टिस आप जो है कभी भी बेटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप एसजीएस क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।